Good morning, students. Welcome to your online science class. So today we will continue the last part of the chapter 1. So let's start. Our topic is homogeneous and heterogeneous substances. So first is homogeneous substances. A substance is homogeneous if the different parts of it have the same property, behavior and composition. ऐसे substance होमोजीनियस होते हैं जिनके जो उनके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है, उनका बिहेवियर और कंपोजिशन भी सेम ही होता है। मतलब अलग अलग पार्ट है, उनका जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी वो भी सेम ही होंगी। ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, और जितने भी जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि कंपाउंड हो गया सॉल्ट, शुगर, वाटर, ये सब क्या है, होमोजेनियस सब्सटेंस हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी सैम्पल ऑफ दीज सब्सटेंस विल बिहेव सिमिलरली एंड हैव द सेम कंपोजिशन। इन सभी के जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, इन सभी के सैम्पल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सिमिलरली बिहेव करते हैं। उनका कंपोजिशन मतलब जो जिससे वो मिलकर बने वो भी क्या होता है, सेम ही होता है। नाउ नेक्स्ट इज हेट्रोजेनियस सब्सटेंस। अ सब्सटेंस इज हेट्रोजेनियस इफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट डिफर इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। ऐसे सब्सटेंस जो है वो हेट्रोजेनियस होते हैं जिनमें जो डिफरेंट जो पार्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन भी कैसा होता है, डिफर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर, या फिर राइस एंड हस्क का जो मिक्सचर है वो कहता है हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि इनमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इन मिक्सचर के उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है, उनका कंपोजिशन भी डिफर होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, दिस इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज़ होमोजेनियस मिक्सचर, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। जैसे कि फर्स्ट जो है हेट्रोजीनियस में आप देख रहे हैं जिसका कंपोजिशन है जो बहुत सारे मतलब अलग अलग जो है, सबका कंपोजिशन भी अलग है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी अलग अलग होगी। और जो ये आपको जो ये डायग्राम होमोजीनियस कर रखा है तो उसमें क्या है, जो अलग अलग जो पार्ट्स होंगे उनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम ही होंगी। हाउएवर अ मिक्सचर में बी होमोजीनियस टू। एक मिक्सचर है वो भी क्या है, होमोजीनियस हो सकता है। जैसे कि अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अगर हम शुगर और जो वाटर में अगर शुगर को हम सॉल्व कर दें, जो सॉल्यूशन जो बनता है, यू कैन नॉट डिस्कस बिटवीन एनी टू पार्ट्स ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन इन टेस्ट एंड कंटेंट। तो आप जो है इस सॉल्यूशन में जो है शुगर और वाटर के पार्ट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेस्ट में भी आपको सेम ही लगेगा, पूरा जो है वो एक ही तरीके से उसका कंटेंट होगा। सॉल्यूशन आर मिक्सचर बट दे आर होमोजीनियस। सॉल्यूशन जो है मिक्सचर होते हैं लेकिन वो होमोजीनियस है। एंड अलाउ इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस, जो अलाउ जो है वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सो एन अलाउ इफ़ सॉलिड स्टील ब्रांस एंड रोज इज कॉल्ड अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसलिए जो एलाय होता है अगर वो सॉलिड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि एक वॉल को बनाने के लिए हमें ब्रिक की नीड होती है, वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इस तरीके से मैटर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन पार्ट्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट कॉल्ड एटम्स। और मॉलिक्यूल भी है वो भी छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट से मिलकर बने जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स, विच डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। A molecule of an element is made up of atoms of only one kind. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। बट अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, लेकिन जो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं इज़ मेड अप ऑफ एटम ऑफ टू और मोर काइंड्स। वो जो है वो एक या एक से ज़्यादा एटम से बने होते हैं। डेट इज़ टू और मोर एलिमेंट्स, जैसे कि एक या एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे कि टू एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन के, वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का। एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ, ऐसे टू एटम जो ऑक्सीजन के कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद टू ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेकिन जो एटम होता है ऑक्सीजन का वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के टू एटम्स के साथ क्या बनाने के लिए, वाटर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। Thus a molecule of hydrogen or oxygen contain two atoms of the corresponding element. इसलिए जो मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो दोनों जो है क्या करते हैं, टू एटम कंटेन करते हैं।
एक दूसरे के एलिमेंट के। हाउएवर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम, जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के वो क्या करते हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के कंटेन करता है और 1 एटम किसका करता है, ऑक्सीजन का। इसी तरीके से जो एटम होता है कार्बन का कंबाइन करता है ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यानी कि कार्बन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। और इस तरीके से हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला के हमारा बनाता है क्या, H2O। ये हमारे ये एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स कैसे मिलते हैं, जब ये एटम मिल जाते हैं, यानी कि दोनों एटम मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, दोनों मिलके नाइट्रोजन का बना और ये बना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड कैसे बनता है, ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बनाया, H2O। और ऐसे ही ऑक्सीजन के 2 एटम और कार्बन का एक एटम मिलके क्या बनाता है यहाँ पे, CO2। यानी कि ये है आपका H2O और ये है आपका CO2। ये हमारे क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नाउ व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ। एटम्स जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, द एटम्स इज़ नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल। एटम जो है वो अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, देयर आर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल विच द एटम इटसेल्फ इज़ मेड अप ऑफ। इसमें भी क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिनसे जो एटम जो है वो बनता है। ये पार्टिकल्स कौन से हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यू हैव टू लर्न दिस द नेम ऑफ ऑल 3 सब पार्टिकल्स। नाउ चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल। जो चार्ज होता है वो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होता है। इट ऑकर्स इन 2 अपोजिट फॉर्म्स, ये 2 अपोजिट फॉर्म्स में होता है, विच बाय कन्वेंशन वी कॉल पॉजिटिव और नेगेटिव, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। 2 पार्टिकल ऑफ सिमिलर चार्ज दैट इज बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव रैपल ईच अदर। जो 2 पार्टिकल्स होते हैं अगर उनके जो सिमिलर चार्ज हैं, जैसे कि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव है, तो वो क्या करते हैं, रैपल करते हैं। यानी कि रैपल मतलब एक दूसरे से दूर दूर हटते हैं, यानी कि दूर दूर भागते हैं। बट 2 पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट चार्ज दैट इज़ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर 2 पार्टिकल्स का जो अपोजिट साइन है, यानी कि अगर एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो वो करते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे वो इक्वल होते हैं वैल्यूज़ में, लेकिन जो उनका नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही लाइट पार्टिकल है, कैरिंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक, इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अ प्रोटॉन इज़ अ मच हैवियर पार्टिकल। जो प्रोटॉन है वो हैवियर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, कैरिंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन इज़ एज हैवी एज अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी क्या होता है, हैवी होता है प्रोटॉन की तरह, बट कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी कि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करता है, और जो न्यूट्रॉन है वो कोई चार्ज कैरी नहीं करता। नाउ एट द सेंटर ऑफ द एटम, एटम का भी एक सेंटर होता है, देयर इज़ ए न्यूक्लियस, जो इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ ओनली अ प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो उसका जो एटम होता है उसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। और जो है न्यूक्लियस के बाहर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। द न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ड्यू टू प्रोटॉन इन इट, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। बट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज प्रोटॉन रिवॉल्व अराउंड एंड द न्यूक्लियस एंड बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर जो है नेगेटिव साइन के इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से बैलेंस एक बना रहता है, मतलब अंदर जितने पॉजिटिव हैं बाहर उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। सो द एटम हैज़ नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसलिए जो एटम का है जो वो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो नहीं रहता उस पर, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए कहा जाता है जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, मतलब एटम का खुद का कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है,
ये है हाइड्रोजन का एटम आपको शो किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 प्रोटॉन मिलेगा आपको, इसके रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपको कार्बन का दे रखा है, तो कार्बन का जो है इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द एटम ऑफ कार्बन। ओके, so your chapter is finished. In next video we will discuss about the next chapter. Okay, bye.